Hello students. In last video we have discussed about the arithmetic mean and finding about the range. कि arithmetic mean find करना और range find करना हमने सीखा था. Now in this video we will discuss about here mode. यहाँ पे हम mode के बारे में study करेंगे. Now what is the mode here? कि mode होता क्या है? तो कोई भी आपको observations या आपको data दिया हुआ है तो उसमें कोई भी जो figure है या number है या name है कुछ भी वो अगर एक से ज़्यादा टाइम्स रिपीट होता है, सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट होता है तो उस नंबर को मोड कहेंगे, उसको मोड कहा जाता है. ओके, देयर इज गिवन डेफिनेशन. द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकोर मोस्ट ऑफन. इसका मतलब है कोई भी ऑब्जर्वेशन जो एक से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ हो तो उसे मोड कहा जाता है. जैसे कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4 में दिखेगा, फाइंड द मोड ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर. यहाँ पे आपको नंबर्स देके रखा है 1 1 2 4 3 2 1 डबल 2 और 4 देके रखा है. तो इनका मोड क्या होगा आपको फाइंड करना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, वी विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. इनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. तो आपका क्या आएगा 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4. ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीटेड है, 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स और 4 2 टाइम्स है. तो 2 ऐसा नंबर है जो ज़्यादा टाइम्स रिपीटेड है, 4 टाइम्स है. तो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 बिकॉज इट अकोर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे मोड क्यों होता है, क्योंकि ये बाकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे उनसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है. सो 2 इज द मोड, 2 यहाँ पे मोड हो गया. ओके, नाउ मोड ऑफ द लार्ज डेटा. अब बड़ा डेटा दिया हो, इन्फॉर्मेशन दी हो, तो उसमें आप मोड कैसे फाइंड करेंगे. So putting the same observation together and counting them is not easy if the number of observation is large. कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन देखे, बहुत सारे नंबर आपको देख के रखे हैं, तो आप फिर कहाँ तक उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन सच केस वी टेबुलेट द डाटा. हम उसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं. टेबुलेशन कैन बिगिन बाय पुटिंग टेली मार्क एंड फाइंडिंग द फ्रिक्वेंसी. टेबल के फॉर्म में लिख करके उनकी फ्रिक्वेंसी लिखते हैं और टेली मार्क लिखा जाता है, टेली बनाया जाता है. ओके, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 5 दिख रखा है. फॉलोइंग आर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैच ऑफ लीग. कि एक फुटबॉल मैच लीग हुआ है, उसके अंदर जो जीता है, कितने मार्जिन से जीती है कोई भी टीम, उसके बारे में दिया हुआ है. तो आपको यहाँ देखोगे, आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा दिया है, बहुत सारे नंबर दिए थे, इनको आप कब तक असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे. तो फर्स्ट में क्या आएगा, मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, कितने मार्जिन से जीता है. तो 1 नंबर लिखेंगे, आप देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है. ये आपके नंबर होते हैं, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे. ओके, अब उसके बाद बीच में टैली मार्क के लिए आप ब्लैंक छोड़ेंगे. ओके, कॉलम. उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस में फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, 1 कितनी टाइम्स आया है. तो ऊपर आप काउंट कर लेंगे, 1 इज़ 9 टाइम्स, आप 9 लिखेंगे. 2 इज़ 14 टाइम्स 2. ओके, फिर 3 आपका 7 टाइम्स है, 4 आपका 5 टाइम्स है, 5 आपका 3 टाइम्स है और 6 आपका 2 टाइम्स है. अब 9 दिया हो तो 9 के अकॉर्डिंग आप टेली मार्क्स बना लेंगे. टेली मार्क्स में क्या होता है, 5 का बंच होता है. तो पहले 4 लाइन खींचेंगे और 5th नंबर की स्लैंडिंग लाइन. तो 5 हो गया, उसके बाद 4 बच गए तो 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, अब 14 दिया है तो 5 5 के 2 बंच बनेंगे और 4 लाइन आपकी एक्स्ट्रा होगी. ओके, तो इस तरह आप टेली मार्क कर लिया. अब इसमें आप देखेंगे कि हाँ कौन सा नंबर ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है. तो आप 2 देखेंगे, 2 इज़ 14 टाइम्स रिपीटेड. फिर 2 क्या 14 टाइम्स आया है. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 इज़ द मोड. 2 क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा. ओके, एक एग्जांपल और दिया हुआ, एग्जांपल नंबर 6. फाइंड द मोड ऑफ नंबर्स. यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं और इसका मोड फाइंड करना है. तो अगर आप देखें तो 2 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है, 5 आपका 3 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है, 8 1 टाइम्स. तो यहाँ पर 2 और 5 दो नंबर्स है जो 3 3 टाइम्स बाद रिपीट हुए हैं. तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, मोड कहलाएंगे. 2 एंड 5 आर द मोड ऑफ दिस डाटा. ओके, अब इसके बाद है मेडन. कि मेडिन क्या होती है.
ना मैडन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैडन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं 101, 102, 106, 109, 110 ऐसे ऑन 125 तक के आपको नंबर्स दिख रहे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा दिया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे द मिडल वैल्यू ऑफ दिस डाटा के जो डाटा की जो मिडल वैल्यू है जो बीच में आती है तो आपका 115 है, बिकॉज दिस वैल्यू डिवाइड द स्टूडेंट इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्योंकि ये जो मिडल वैल्यू है इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, 8 इस साइड होंगे और 8 इस साइड होंगे। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड द मैडन, तो इसको आपको मैडन कहा जाता है। मैडन वैल्यू क्या होती है? मैडन रिफर टू द वैल्यू विच लाइज इन द मिडल ऑफ डेटा। डेटा के बीच की जो वैल्यू होती है मैडन, उसको मैडन कहा जाता है। व्हेन वी अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो जो बीच की वैल्यू आती है तो उसको मैडन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लाइक 7 नंबर्स लिया जाए तो जो बीच की वैल्यू क्या होगी, जो 3 लेफ्ट में बच जाए और 3 राइट में बच जाए उनके बीच में जो वैल्यू आती है उसको मैडन कहा जाएगा। In the given data, arrange in ascending and descending order, and the Madden gives us the middle observation. तो उसको middle observation को Madden कहा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द Madden ऑफ द डाटा। यहाँ पे डाटा का आपको Madden फाइंड करना है। डाटा आपको देख रखे 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो आपका 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46 आता है आपका। ओके, अब यहाँ पे काउंट कर लो टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है। तो आपके एक ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो इनमें 7 में से 3 आपके स्टार्टिंग के और 3 आपके बाद के क्या हैं। स्टार्टिंग के 3 हैं आपके 17, 18, 24। ओके, और बाद के 3 कौन से हैं 35, 36, 46। तो इन दोनों साइड 3 3 हो गए। तो जो बीच की वैल्यू आई 25, तो 25 आपका क्या कहलाएगा, मैडन कहलाएगा। ओके, सो मैडन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन। जो मैडन क्या होता है, मिडल ऑब्जर्वेशन होता है, तो 25 इज द मैडन।